तो कह रहे थे कि एक क्वाइन, एक जो आपका क्वाइन है 300 टाइम्स, 300 टाइम्स, समझ रहा है ना। बी गेट हेड 137 टाइम्स, और इसमें हमको हेड में कितना मिल रहा है 137 टाइम्स। जब क्वाइन, कोई भी क्वाइन है, कोई भी सिक्का है, उसका दो पहलू होता है। एक पहलू में आपको हेड आता है और दूसरा पहलू में आपको तेल आता है। बात समझ लो, है ना। एक पहलू में क्या आता है हेड और दूसरा पहलू में तेल आता है। तो आपको बोला गया कि उसको जो उसराने, कितना बार उसराया गया 300 बार। कितना बार उसराया गया 300 बार। उसमें 136 बार क्या आ गया हेड आ गया। 136 बार क्या आ गया हेड आ गया। तो 136 बार हेड आ गया तो तेल कितना बार आएगा, वो तो आप निकाल भी सकते हो कि 300 है, 300 में 136 बार हेड आया है तो बाकी तेल आया होगा। तो 10 में से 6 गया 4, और ये कितना हो गया 9, 9 में से 3 गया तो कितना हो गया 6 ना, है ना। यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1। यहाँ पर लिख भी दिया है कि तेल आ गया आपका 164। तेल कितना आ गया 164। तो कहता है वेन कॉइन्स इज टॉस्ड रैंडमली, और कहता है कॉइन्स को रैंडमली टॉस किया गया था तब वो ऐसा हुआ था। भात इज प्रोबेबिलिटी ए हेड, एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको भी यहाँ पर देखो एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी देखो। टोटल आपको नंबर कितना बार टॉस किया गया बोलो 300 बार। टोटल कितना बार हुआ 300 बार। और नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ हेड कितना बार आया है 136 बार है। और आपको नंबर ऑफ तेल कितना आया 164 बार। ये तो सारा क्या है प्रश्न लिख दिया। अब यहाँ पर उत्तर देखो, यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। हाथ से नहीं होता सर कलर। देखो समझो बात को, हाथ से काहे नहीं होगा। देखो प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी के बारे में हमको बात करना है तो ऊपर में लिखना है कि जिसके बारे में पूछा जा रहा है, और नीचे में लिखना है टोटल। ऊपर क्या लिखना है जिसके बारे में पूछा जा रहा है, और वो नीचे क्या लिखना है टोटल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स हेड बी ऑब्स्टिनेट, नंबर ऑफ टाइम्स हेड बी ऑब्स्टिनेट, नीचे है टोटल नंबर ऑफ टेल्स, टोटल नंबर ऑफ टेल्स। तब यहाँ पर क्या कर दिया गया कि ऊपर कितना आया था बताओ 137 हेड आया था तो 137 ऊपर नहीं दिए थे। टोटल कितना बार सुसराए थे 300 बार, तो 300 नीचे नहीं दिए, है ना। तो ये ढंग से बनाए। अब देखो ये कटेगा, क्या होगा कटेगा। कितना से कटेगा तो पहले 4 से काट देते हैं, चलतिया 12, 1 बच गया, अच्छा 16 हो गया, 4 चक्का 16। यहाँ पर देखो 7 28, 2 बच गया, 0 20 हो गया। तो यहाँ पर कहेंगे 4 5 जा 20। अब यही हो गया 34/35 जो हो गया आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये आपका आंसर है। दूसरा सवाल सुनो, दूसरा में कह रहा कि तेल का प्रोबेबिलिटी क्या है, तेल का आने का चांस क्या है। तो तेल कितना बार आया था बताओ 164 बार। तो 164 को ऊपर नहीं दिए, 164 को क्या करेंगे ऊपर। और टोटल कितना बार उसमें आए थे 300 बार, 300 बार नीचे नहीं दिए। नहीं समझ रहा है, नहीं समझ में पूछो, कोई दिक्कत है। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिखा हुआ है देखो पढ़ो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, नंबर ऑफ टेल्स ऑब्स्टिनेट, नंबर ऑफ टेल ऑब्स्टिनेट, टोटल नंबर ऑफ टेल, टोटल नंबर ऑफ टेल। तो ऊपर हो गया आपका 164 और नीचे हो गया 300, है ना। ऊपर हो गया 164 और नीचे हो गया 300। तो ये का सब की क्या हो गया 41 और 35, क्या आ गया 41 और 35। जैसे कि 164 है, ध्यान से देखेगा 164 है ना बाबू, और यहाँ पर क्या है 164 है और यहाँ पर 300 है। तो हमने क्या किया कि 164 को भी 4 से भागा दे दिया, है ना। और किसको भागा दे दिया 300 को भी 4 से भागा दे दिया। जब इसको भागा दोगे तो क्या आएगा देखो, भागा दे के तुमको दिखा देते। ये 16 है और क्या है 4 है, एक बार में लगा 4 बार में लगा कितना आ गया 16, कट गया। कितना उतरा 4 उतरा, एक बार में लगा 4 कट गया, है ना। तो 41 आ गया, ऊपर कितना आ गया 41। और नीचे अगर जब 300 में भागा दोगे 4 से अगर नीचे में 300 में भागा देंगे, कितना में भागा देंगे 300 में, तो कितना आएगा 7 पे 4 जा 28, 7 4 जा 28। यहाँ पर घटाने के बाद क्या आ गया 2 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 0, 4 5 जो क्या हो गया 20, 4 5 जा 20। इस ढंग से नीचे में जो है 75 आया, है ना। एक संख्या से ऊपर नीचे भागा दे सकते हैं। तो ये ढंग से आपका आंसर आ गया। देखो दूसरा क्वेश्चन पढ़ेगा एकदम सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझेगा। दूसरा कहता है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 सिक्का को उछाला जाता है।
सिमिलटेनियसली एक साथ 200 टाइम्स, कितना बार? 200 बार। कितना बार? 200 बार। वी गेट 2 हेड, है ना, 58 टाइम। और 2 हेड हमको मिल गया 58 टाइम एंड 1 हेड 83 टाइम्स। और एक हेड कितना बार मिला? 83 टाइम्स। और 0 हेड है ना, 0 हेड है ना, 0 हेड। तो 0 हेड है ना, 0 हेड कितना बार मिला बाबू? 0 हेड मिला। हाँ 0 हेड मिला। हाँ 0 हेड मिला 59 बार। कितना बार? 59 बार। यहाँ पर दिया हुआ भेन 2000 आर एट रैंडमली, है ना, जब 2000 को रैंडमली किया जाता है, भात प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, भात प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो आपका जो है गेटिंग क्या प्राप्त होता है जे उस पर चलो। तो सबसे पहले हम प्रश्न का सारा चीज जो जानकारी है वो क्या करेंगे? लिख देंगे। जैसे कि आपका ध्यान से देखिएगा, आपका क्या कर रहे थे, यहाँ से कहा कर दे। पहले आपको बोला गया कि कितना बार उसराया गया? 200 बार, है ना, 200 है ना। टोटल नंबर ऑफ टेलर्स कितना था? 200 बार। आप कहता है नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स आइए हमारे एक मिनट 58। हमारे ओके ओके, हाँ नंबर ऑफ टाइम्स गॉट 2 हेड, कितना 2 हेड मिलने वाला कितना है? 58 है। जो किताब में लिखा हुआ वही लिख रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। क्या बोल रहे थे याद करो, है ना। ध्यान से देखो बाबू, है ना, कोई दिक्कत होगा पूछेगा, है ना, नाम ध्यान से देखेगा, है ना, कोई भी चीज है दिक्कत होगा पूछेगा। हाँ और सर हाँ बोलिए। हाँ तो ये तो तब ध्यान से पढ़ेगा तब ना। यहाँ पर कह रहे हैं नंबर, बैठो ना, बैठ के पढ़ो ना, नंबर ऑफ टाइम्स, ध्यान से समझेगा। हाँ नंबर ऑफ टाइम्स गॉट 1 हेड, और एक हेड जो है 83 बार, है ना, 83 बार आता है। कितना बार? 83। एंड द नंबर ऑफ टाइम्स गॉट नो हेड, और कह रहा है कि नंबर ऑफ जो टाइम्स है एक भी बार नहीं आता है वो हेड है, तो ये 59 बार। कितना आ गया? 59 बार। तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। अब 2 हेड का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, नंबर ऑफ टाइम 2 हेड ऑब्टेनेड, जितना जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखना है, और टोटल नंबर ऑफ टेल्स कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है। तो ऊपर आपको किसके बारे में पूछा जा रहा था? 2 हेड के बारे में। तो 2 हेड का संख्या कितना था? 58। और टोटल कितना था? 20। अब देखो दोनों में क्या किससे भागा पड़ गया? 2 से पड़ गया भागा। 200 का आधा कितना हो गया बोलो? 200 का आधा 100, और 58 का आधा 29। अब इससे कटेगा नहीं, तो ये आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। ये क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। यही बात आपको बता रहे थे। हाँ आगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। तो यहाँ पर कह रहा है नंबर ऑफ टाइम्स 1 हेड ऑब्टेनेड, नंबर ऑफ टाइम्स 1 हेड ऑब्टेनेड, टोटल टाइम ऑफ टेलर्स, टोटल टाइम ऑफ टेलर्स। तो यहाँ पर आपको ये बता रहे थे कि आपको क्या पूछा जा रहा है, बताओ। आपको पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ 1 हेड, ये 1 हेड कितना आया है? तो 83 टाइम्स आया है, यहाँ पर दे दिया था, है ना। तो 1 हेड को 83 टाइम्स दे दिया, और आपको जब 1 हेड 83 टाइम्स आ गया तो उधर कितना है? 20। कटेगा तो है नहीं, तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। जो पूछे उसको ऊपर लिख दो, टोटल नीचे लिख दो, क्या ज्यादा कुछ नहीं है। जो पूछे उसको ऊपर लिख दो, टोटल नीचे लिख दो। यही कहानी है यहाँ पर। आगे सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, अब एक भी हेड नहीं हो, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। तो नहीं हेड वाला बताया था कि 59 है, 9 है ना, ऊपर लिख दिए। तो उत्तर क्या है? लिख दिए। बाकी अक्षर के खेल है। नंबर ऑफ टाइम्स हेड नॉट ऑब्टेनेड 59, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट, है ना, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट नीचे लिख दिए, कट गया। देखो जी आगे सुनो, ध्यान से समझना बात को। कह रहा है ए डाइस, ध्यान से समझना बात को, समझो, है ना। ए डाइस, डाइस समझता किसको कहता है? आप ये लीडो देखे हैं?
रीडो रीडो खेला है रीडो। हाँ तो उसमें जो छक्का होता है उसको डाइस बोलते हैं। जो छक्का होता है हाँ शुरू से डाइस ही बोला जाता है। उसमें आपको एक बिंदु रहेगा और कितना रहता है, 2 बिंदु रहता है और कितना बिंदु रहता है बोलो, 3 बिंदु भी रहता है, 4 बिंदु भी रहता है, 5 बिंदु भी रहता है और 3 से मर रहा, हाँ 4 से मर रहा, 1 और 6 बंदर। क्या कहेगा यहाँ पे जा रहेगा, पूरा दुनिया देखेगा इस देख रहा है वीडियो को, तुम क्या सुनेगा, तुम्हारा आवाज सोचो है क्या बोल रहे हो। हाँ दुनिया सुन रहा है। हाँ पूरी दुनिया देख रहा है, यूट्यूब पर जा रहा है ना। तो कह रहे थे हाँ ए डाइस 100 टाइम्स, ए डाइस 100 टाइम्स एंड आउटकम्स आर नोटेड गिवन बिलो। तो 100 टाइम्स को उसको सुनाया गया। तो एक आया 21 बार, एक आया कितना बार 21 बार, 2 कितना बार आया 14 बार, 2 कितना बार आया 14 बार, 100 बार फेंके हैं है ना। तो 3 कै बार आया है 18 बार, और 4 कितना बार आया है 15 बार, और 5 कितना बार आया है 23 बार, और 6 कितना आया है 9 बार। अब कह रहा है किसका प्रोबेबिलिटी खोज रहा है, देखो ध्यान से प्रोबेबिलिटी किसका खोज रहा है। अब प्रश्न यहाँ पर है सर, ध्यान से समझो। कह रहा है कि 3 का प्रोबेबिलिटी बताओ, 3 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। देखो 3 का है, 3 का प्रोबेबिलिटी कितना 18 बार आया 18, और टोटल कितना हुआ 18 ऊपर नहीं देंगे, टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ, टोटल 100 ना 100 बार ना गया, टोटल कितना 100 बार। हाँ तो उधर आपका 100 बार। तो इसको काट देंगे, इसको कटेगा कितना बार में कटेगा बताओ, 3 है ना, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, तो इसका आधा कर देगा 9, इसका आधा कर देगा 50। तो यही आपका क्या हो गया 9/50 क्या हो गया, आंसर हो गया 9/50 क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। देखो फिर से यही बात को यहाँ पे बनाया है। देखो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है ये आपका प्रश्न से लिया कि 100 बार टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 100 बार, नंबर ऑफ थ्योरी ऑब्टेनेड 18 बार है ना, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर से ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है अरेंज द डाटा, अरेंज द डाटा फ्रॉम कॉल्ड क्या है टेबुलेशन ऑफ डाटा है ना। अब तो ये आपका परिभाषा दे दिया, ठीक है। और अच्छा तो यहाँ से ये जो है ना ये बना दिया है, यहाँ पर इसका आंसर जो है दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये सब झप गया। हम आपको बता दिए कि आपका पहला कितना आ गया 9/50, दूसरा का कितना आएगा बोलो, दूसरा में कहा 6 का, तो 6 का कितना है 9 है, तो ऊपर 9 लिख देंगे नीचे 100, यही आपका आंसर हो गया है ना। तीसरा का कितना आएगा बताओ, तीसरा का कितना आएगा बताओ जल्दी सुन, तीसरा में क्या है 4 है, 4 का कितना है 15 है, अब बता कितना हो गया 100। हाँ 5 से ऊपर भी भागा दे देंगे, 5 से नीचे भी भाग देंगे क्योंकि दोनों 5 से कट रहा है। 5 का ऊपर भागा देंगे तो 3 आ जाएगा, 5 से नीचे भागा देंगे तो कितना आएगा बोलो 20 आएगा है ना, 20×5 100। तो 3/20 क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब इसका देख लो, एक का कितना है 21 है, कितना है बोलो 21 है, तो 1 का 21 है तो 21 ऊपर लिख देंगे, 100 नीचे लिख देंगे, भागा किसी से नहीं पड़ेगा, कोई किसी ऐसा अंक नहीं है जो दोनों में अंक, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब इतना बात समझ में आ गया ना, आगे चलो आगे भी पढ़ाते हैं है ना। देखो खाता है फाइंड द मीन्स फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, पहले ये सवाल ये है नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, जिसमें 1 से शुरू होता है कोई भी संख्या, 1 तो गिनती की सारी संख्या, काउंटिंग की सारी संख्या है ना, ऑल नंबर ऑफ काउंटिंग, ऑल नंबर ऑफ काउंटिंग कॉल्ड नेचुरल नंबर, कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये सब क्या है नेचुरल नंबर है, ये सब क्या है नेचुरल। लेकिन क्या फर्स्ट 5 को नंबर लेना है, कैगो 5 को, कैगो शुरू से 5 फर्स्ट, तो शुरू में फर्स्ट कौन कौन है 1 हो गया, शुरू में फर्स्ट 5 को कौन कौन है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, और कौन हो गया तीसरा हो गया, और कौन हो गया चौथा, और 5वां है ना। और क्या निकालने का था, मीन निकालने का था, क्या निकालने का था है मीन निकालने का था। मीन निकालने के लिए क्या है जय को संख्या रहेगा, जय को भागा दे देना है, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 से क्या करेंगे भागा दे देंगे, जोड़ने पर कितना था 5 4 9 9 1 10 10 3 13 13 2 15 15 हो गया जोड़ने पर। और बता में भागा कितने से देना है 5 से 15 में भाग दोगे तो कितना आएगा दुनिया जानता है, 5 दिया 15 3 आ गया, तो ये आपका 3 क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत है नहीं ना, नहीं चलो आगे आगे देखो, देखो वीडियो चल रहा है उसने खेला करते रहो। फर्स्ट द मीन ऑफ 6 ऑड नंबर। अब यहाँ पर कह रहा है ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट द मीन ऑफ 6 ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड ऑफ 6
ऑड नंबर शुरू करेंगे जी ना बोले। तो कहता है कि 7 नंबर में देखो एकदम सेम प्रश्न है। दी फाइंड क्या कर रहा है, फाइंड क्या बोल रहा है, फाइंड द मीन, मीन निकालिए फर्स्ट 6 ऑड नंबर। ऑड नंबर किसको कहता है, तो ऑड नंबर उसको कहता है जो दूर से नहीं कटे। ऑड नंबर किसको कहता है, दूर से नहीं कटे उसको ऑड नंबर कहता है, ठीक है ना, जो दूर से भाग नहीं लगे। तो जैसे कि हम आपको बताते हैं कि कहता है ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किसको कहता है, जो 1 से शुरू होता है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये हो गया नेचुरल नंबर। ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर। लेकिन इसमें ऑड चुनना है, तो ऑड कौन हो गया, 1 हो गया, ऑड है, ये 2 से नहीं कटता है, 2 तो 2 से कट ही रहा। 3 ऑड हो गया, 3 क्या हो गया, ऑड हो गया, और 3 के बाद 5 ऑड हो गया। अब 5 के बाद कौन होगा ऑड, 7 हो जाएगा। और 7 के बाद कौन होगा ऑड, बोलो 7 के बाद कौन होगा, बोलो 7 के बाद 9 होगा, और 9 के बाद क्यों 9 होगा, 11 होगा। 6 को हो गया, देखो 2 4 और 2 6, तो इस तरह से 6 को ऑड नंबर ले लेना, 6 को ऑड नंबर लेगा। देखो फिर से देखो, 1 ऑड नंबर हो गया, उसके बाद 3 ऑड नंबर हो गया, बोलो बाबू बोलना है, ठीक है ना। 3 के बाद कौन ऑड है, 5 बोलो, 5 नहीं बोलेगा, 5 के बाद कौन ऑड है, जल्दी बोलो, 7 बोलो ना बाबू। 7 के बाद कौन सी ऑड होगा, 9 के बाद कौन ऑड होगा, 11। क्या को संख्या है, 6 गो, तो 6 से भाग देंगे। संख्या क्या को है, 6 गो, तो 6 से भाग देंगे। जोड़ो 11 और 9 कितना हो गया, 20 हो गया। 11 9 कितना हो गया, 20 हो गया। 20 और 7 कितना हो गया, 27 हो गया। 27 और 3 कितना हो गया, 30 हो गया, है ना। 27 और 3 कितना हो गया, 30 हो गया। और 30 और 5 कितना हो गया, 35 हो गया। और 35 और 1 कितना हो गया, 36 हो गया। कितना हो गया बाबू, 36। और कितना से भाग देना था, 6 से भाग देना था। 36 कब आएगा, 6 6 जा 36, 6 बार में आपका, है ना। 6 से भागा देंगे तो 6 बार में 36 आता है ना, 36 आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 6 आपका क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। 6 क्या हो गया आपका, आंसर हो गया। यही बात को जो है यहाँ पर दिखाया गया है। अब ये आगे 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहते फाइंड द मीन, जब भी मीन कहेगा तो जो संख्या रहेगा उसी से भागा देना है, उसी के नंबर से भागा देना है। तो फाइंड द मीन फर्स्ट, है ना, फर्स्ट इवन, फर्स्ट 7 इवन नंबर, फर्स्ट 7 इवन नंबर। अब यहाँ पे इवन भी होना चाहिए, 7 भी को होना चाहिए। क्या को होना चाहिए, 7 को, हाँ नेचुरल नंबर होना चाहिए। वही 1 2 3 4 5 6 से लेना है। तो 1 क्या है आपका, इवन है, नहीं है। 2 इवन है बाबू। 3 इवन है, नहीं है, तो 2 से नहीं कट रहा है। 4 है इवन, 2 2 जा 4, हाँ है इवन। और 5 इवन नहीं है, 6 2 3 जा 6 हो गया। 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, 10 है, 11 नहीं है, 12 है, 14 13 नहीं है, 14 है। क्या को कहा था, 7 को, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इसको क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। 7 तो है तो 7 से भाग देना है। 7 को 7 पीस रहेगा तो 7 से भाग देना है। 8 पीस रहेगा तो 8 पीस से भाग देना है। तो बोलो 14 है ना। अब 14 और 6 कितना हो गया, 20। 14 और 6 कितना हो गया बाबू, 20। और 20 और 12 कितना हो गया, 32। और 32 और 8 कितना हो गया, 40। 40 और 10 कितना हो गया, 50। और 50 और 4 कितना हो गया, 54। 50 और 4 2 कितना हो गया, 54 और 2 56 कितना हो गया, 56। अब भागा देना कितना से, 7 से। तो 7 से भाग देना है। तो 7 8 जा, है ना, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। आपको 8 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। मीन निकालना सीखा, हाँ मीन निकालना सीखा, हाँ कोई दिक्कत है तो बोलेगा। मीन निकालना सीख गया, है ना। उसकी ढंग से हम पढ़ा रहे थे। अगर कोई तरह की दिक्कत हुआ होगा तो ये वीडियो को दोबारा रिवाइज करना, दोबारा देखना, है ना। तुम घर जाएगी ना तो ये यूट्यूब पर रहेगा, पापा से मोबाइल मांगेगी ना तो सर्च करना एजुकेशन जोन अनुसार या एजुकेशन जोन सहकार, तो आपको वीडियो आ जाएगा। आगे देखो यहाँ पर फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर। क्या है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहता है, जो किसी से नहीं करते, जो किसी से नहीं, हाँ जैसे 2 किसी से नहीं करता है ना। 1 और खुद को छोड़ के किसी से नहीं करता है। 2 के बाद कौन होगा, 3
3 भी किसी से नहीं कटता है। हाँ 4 तो 2 से कट जाता है। हाँ, 4 कट हाँ जाता है। 5 भी होगा, नहीं कट रहा है किसी से। 6 की कट जा रहा है 2 से, 3 से भी कट जा रहा है। 7 भी होगा। 8 ये नहीं होगा। 9 3 जा 9 वो भी कट रहा है। 3 जा 9 वो भी कट रहा है, वो भी प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो किसी से नहीं कटे, 11 प्राइम नंबर। हाँ 9 10 भी कट रहा है, 11 नहीं कट रहा था, 11 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 2 4 1 5 पीस बोल रहा था, 5 पीस हमने ले लिया। अब 5 को संख्या है, मीन निकालना है तो 5 से भाग देना है। कितना से भाग देना है? 5 से भाग देना है। तो यहाँ पे देखो 11 और 5 कितना हुआ? 11 और 5 कितना होगा बताओ? 11 और 5 16 16 और 2 कितना हो गया? 16 और 2 18 और 3 कितना हो गया? 21 और 21 और 7 कितना होता है बोलो? 21 और 7 28 और उसको भागा देना है 5 से। भागा देना है 5 से, है ना? भागा देना कितना उससे बाबू? 5 से। अब बोल 28 में 5 से तो सीधा सीधी भागा लगेगा नहीं है। 5 जो 25 होता है, अब 5 सीधा 30 हो जाता है, लेकिन बीच में आ रहा है तो हम क्या करेंगे? इसको भागा देंगे बढ़िया से। जैसे 5 से भागा देना है तो 5 से भागा देना तो 5 लिख दिए, और आपको 28 लिख दिए। आप यहाँ पर लिख देंगे 5 जा 25, 5 जा क्या हो गया? 25। घटा देंगे तो कितना आ गया? 3 हो गया। घटा दिए तो कितना आएगा? 3। यहाँ पर क्या देंगे? दशमलव देंगे। दशमलव देंगे तो यहाँ क्या पड़ेगा? 0 पड़ेगा। 5 6 जा क्या हो गया? 30। 5 6 जा क्या हो गया? 30। इतना बढ़िया से तो दशमलव है, दुनिया भी देख रहा है और तुमको नहीं पता चलता है ना? 5 6 जा 30। इस ढंग से आपको क्या आ गया? 5 6 जा 30। एक काम ये हो गया, है ना? आगे आपको कह रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, सब मिलके सीखिएगा भाई। यहाँ से कहता है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर ऑफ मल्टीपल 5। अब मल्टीपल 5 कराना चाहिए। 5 मल्टीपल मतलब क्या हुआ? 5 का गुणज। मल्टीपल 5 मतलब 5 का टेबल। जैसे कि आपको पहला नंबर हो गया 5 बन जा 5 बन जा 5। दूसरा नंबर हो गया 5 2 जा 10। तीसरा नंबर हो गया 5 3 जा 15। चौथा नंबर हो गया 5 4 जा 20। पांचवा नंबर हो गया 5 5 जा 25। और 7वां नंबर हो गया 5 6 जा, है ना? 5 को ने करा था तो 5 को लिखेंगे। क्या वो करा था? फर्स्ट द फर्स्ट 6 नंबर 6 करा तो 30। कितना हो गया? 30, है ना? अब क्या को संख्या है बाबू? 6 को। क्या को है? 6 को। तो भाग कितना से देना है? 6 से हम डिवाइड करेंगे। 6 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, डिवाइड करेंगे, है ना? है ना? 6 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये कितना है? 10 है। 10 है। अब 5 कितना हो गया? 15 हो गया। अब 15 क्या हो गया? 13 हो गया। 15 कितना हो गया? 13 हो गया। और 13 और 20 कितना होता है? 13 और 20 30 20 50 होता है। अब 50 और 25 कितना होता है? 75 होता है। 75 और 30 कितना होता है? 75 और 30 105 होता है। और उसको कितना से भाग देना है? 6 से। हम जानते हैं कि सीधा सीधी भाग नहीं लगेगा, सीधा सीधी भाग नहीं लगेगा। इसका भाग दशमलव में आएगा, इसका भाग दशमलव आएगा। क्यों? क्योंकि ये विषम संख्या है और 6 सम संख्या है। इस कारण से हम भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम भाग दे देते हैं। हमने भाग देना शुरू कर दिया है, सब मिलके देखिएगा। देखो 6 से भाग दे रहे हैं। किस में देख रहे हैं? 105 में। 105 में देखो पहले 10 में भाग दिए, है ना? तो 6 बन जा 6 बन जा 6। और आपको क्या आ गया बाबू? 4 आ गया। अब 5 आ गया। अब देखो 6 बन जा 6 2 जा 6 5 जा 30 होता है। 6 6 जा 36 हो जाता है। 6 बन जा 42। 6 बन जा 42। आर यू अंडरस्टैंड? यस सर। आर यू अंडरस्टैंड? 5 में से 2 गया 3। कहेगा मास्टर जी, है ना? खुदे बोल रहे हैं आप, खुदे। तुम लोग बोल भी नहीं करता था, हम की करें? दशमलव। तो यह क्या हो गया? 0। 6 5 जा क्या हो गया? 30। 6 5 से क्या हो गया बाबू? 30। और यहाँ पर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या हो गया? कैंसिल। तो ये आपका जो 75 जो है, ये आप यहाँ पर देख सकता है 70.5 जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है ना? ठीक है, तो इस ढंग से हम